सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास हम IUPAC नेमिंग कर रहे थे कॉम्प्लेक्सीज की। अब मजीद हमारे पास कुछ 5 नाम हैं जिनको हमें नाम देना है, जिनके हमें और रूल्स और रेगुलेशन से आप वाकिफ हैं। तो सबसे पहले हम नाम देना शुरू करते हैं पहले वाले फॉर्मूला से। रूल्स और रेगुलेशंस आपको पता हैं और रूल्स और रेगुलेशंस को अपने सामने रखते हुए इनके नाम दीजिएगा। जब भी आप असाइनमेंट्स को सॉल्व कर रहे हो या मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो तो जो रूल्स आपको पहले लेक्चर में बताए हैं उन लेक्चर्स को अपने पास उन रूल्स को अपने पास कहीं लिख कर फिर इनके नाम जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं इनके नाम लिख रहा हूँ वो देखा कीजिएगा और उनको लिखिएगा तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें नहीं है। इनको समझ के आपको फॉर्मूले के जरिए आपको सॉल्व करना है, इनको अप्लाई करना है। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आपको नाम किस तरीके से देना है, रूल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि मैं इसमें फाइंड करूंगा इस फॉर्मूला में ABCD कौन है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर जो होता है वो A होता है, राइट साइड पर जो होता है वो D होता है। तो ये D है, राउंड ब्रैकेट वाला B होता है और उसके अलावा जो होता है वो C होता है। तो इस फॉर्मूला में B, C और D 4 रिएजेंट्स हैं। तो अब देखिए कि इसका नाम किस तरीके से देंगे। नाम कुछ इस तरीके से आएगा कि सबसे पहले B का नाम, फिर C का नाम, फिर D का नाम। तो B पर कौन है? B पर वाटर है। अच्छा, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटा, इसका चार्ज होगा कुछ नहीं 0 और ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी? हेक्सा एको, ठीक है। हेक्सा एको 6 वाटर के मॉलिक्यूल थे इसके, हेक्सा एको। और सी क्या है? कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्ट का मुझे चार्ज भी बताना है जिसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा सिर्फ। हेक्सा एको कोबाल्ट, लास्ट में आ गया क्लोराइड। अच्छा देखिए, हम काउंटिंग ना सिर्फ लीगेंड की लिखते हैं कि लीगेंड कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितनी भी काउंटिंग होती है सिर्फ लीगेंड की लिखते हैं। बाकी A पर जो हो, D पर जो हो, C पर जो हो उसकी हमें काउंटिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, इसकी हम काउंटिंग नहीं लिखते। तो ये क्या आ गया? हेक्सा एको कोबाल्ट क्लोराइड। अब देखिए कोबाल्ट पर चार्ज क्या है हमें ये बताना है। देखिए क्लोरीन के एक एलिमेंट पर, एक आयन पर चार्ज होता है -1, ठीक है। तो क्लोरीन के अगर 3 आयन्स यहाँ पर एटम्स आपको नजर आ रहे हैं तो क्या हो गया टोटल? -3। अच्छा, वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है तो क्लोरीन पर कितना है? -3। अब इस -3 को बराबर करने के लिए कोबाल्ट का कितना होना चाहिए? +3 होना चाहिए। तो +3 और -3 इक्वल हो जाएगा, इसलिए कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? कोबाल्ट के ऊपर 3 चार्ज आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला को देखिए। अब इसमें भी सबसे पहले तो ABCD को फाइंड कीजिए। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पर जो होता है वो D होता है और लेफ्ट साइड पर जो होता है वो A होता है। तो A ये है, जो राउंड ब्रैकेट्स वाले होते हैं वो B होते हैं और ये C होता है, ठीक है ना। तो पहले A का नाम देना है, फिर B का नाम देना है और फिर C का नाम देना है, D का, ठीक है। तो अब इसका हम नाम देते हैं। सबसे पहले A का नाम देना है, तो A पर कौन है? सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम, फिर B पर कौन है? OH हाइड्रो ऑक्सो और NO3। अच्छा, अब इन लिगेंड्स में जरा चार्जेस देख लेते हैं। हाइड्रो, इसके ऊपर चार्ज क्या है? -1 और इसके ऊपर भी चार्ज क्या है? -1। अच्छा, अब देखें, अब सर ये तो दोनों ही नेगेटिव लिगेंड्स हैं, मतलब हाइड्रोक्सो भी देखा जाए तो ये भी नेगेटिव है और NO3 जो नाइट्रेट है वो भी सर नेगेटिव लिगेंड है। तो अब दोनों ही नेगेटिव लिगेंड्स हैं, वरना हमारे पास तो फॉर्मेशन ये होती है कि पहले हम नेगेटिव लिगेंड का नाम देते हैं फिर न्यूट्रल का। अब यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव है। तो बेटा देखिए, अगर ऐसा केस आ जाए कि दोनों ही नेगेटिव लिगेंड हो या दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड हो तो उस कंडीशन में हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका नाम देता हूं तो इसका क्या होगा? हाइड्रो ऑक्सो, और इसका क्या नाम होगा? नाइट्रेटो। तो ये होगा हाइड्रोक्सो और ये होगा नाइट्रेटो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में H पहले आता है या N पहले आता है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में H पहले आता है, N बाद में आता है। तो हाइड्रोक्सो का नाम पहले आएगा और नाइट्रो का बाद में आएगा नाम। तो सोडियम डाई हाइड्रोक्सो डाई नाइट्रेटो।
अच्छा नाइट्रो नहीं, ये नाइट्रेटो है, नाइट्रो NO2 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, नाइट्रेटो। और फिर लास्ट में क्या है, कॉपर है ना। तो अच्छा कॉपर का यहां पर हमें लैटिन नेम लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कॉपर के यहां पर लैटिन नेम लिखने की वजह यह कि यहां पर ए मौजूद होगा। अगर ए मौजूद है तो इसका लैटिन नेम लिखा जाएगा, इंग्लिश नेम नहीं लिखा जाएगा। फिर तो इसका लैटिन नेम क्या होता है? इसका लैटिन नेम होता है क्यूपिरस। तो इसको हमने लिख दिया क्यूपीरेट। अच्छा क्यूपीरेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये भी शर्त है कि अगर ए होता है तो अगर ए होगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम एक तो लैटिन नेम में लिखा जाएगा, और अगर लैटिन नेम नहीं है तो फिर इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन लास्ट में चाहे इंग्लिश नेम लिखें या चाहे लैटिन नेम लिखें, लास्ट में ATE लगाना लाजमी होता है। इसीलिए मैंने क्यूपरस का OUS हटाकर क्यूपीरेट लगा दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसका चार्ज देखते हैं, ओवरऑल चार्ज क्या आ रहा है। देखिए OH के एक मॉलिक्यूल पे चार्ज -1 है, 2 होंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? -2। NO3 के एक मॉलिक्यूल पर -1 है, 2 होंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? -2। तो -2 कितना हो जाएगा? -4। सोडियम के एक एटम पे चार्ज होता है +1, ये मुझे पता है, तो इसलिए 3 एटम्स का कितना हो जाएगा? +3। तो +3 और -4 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए कॉपर पे चार्ज क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए, तभी तो +1 +3 कितना हो जाएगा? +4। और ये इस -4 को बैलेंस कर देगा, तो क्यूपरेट पे यहाँ पे चार्ज क्या है? 1। इस बात को जरा सा दोबारा से रिकॉल करते हैं, ये वाले फॉर्मूला को हम दोबारा से देखते हैं, ठीक है। तो इसको रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से कि इसका नाम किस तरीके से दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहले हमने ABC को फाइंड किया, ये A है, ये दोनों B हैं और ये C है, D इसमें नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने A का नाम देना है, तो A क्या है? A है सोडियम, ठीक है। और लास्ट में अच्छा उसके बाद आते हैं B पर। अब B पे देखते हैं, B लिगेंड्स हैं, तो लिगेंड नेगेटिव होगा या न्यूट्रल? यहां पर दोनों ही लिगेंड्स नेगेटिव है, हाइड्रोक्सो भी और नाइट्रेटो भी। अच्छा देखिए हाइड्रोक्सो और नाइट्रेटो दोनों लिगेंड्स नेगेटिव है। इससे पहले तक हमारी फॉर्मेशन ये होती थी कि हम जो नेगेटिव लिगेंड होता था उसका नाम पहले लिखते थे, न्यूट्रल लिगेंड का बाद में लिखते थे। अब यहाँ पर दोनों ही लिगेंड्स अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम नेगेटिव लिगेंड का नाम दोनों नेगेटिव है तो हम जिस नेगेटिव लिगेंड का अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए OH है, तो हाइड्रोक्सो H से शुरू होता है, ये पहले आता है बनिस्बत। अच्छा नाइट्रेटो जो होता है वो N से शुरू होता है, तो H और N में कंपैरिजन किया तो H पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, N बाद में आता है, तो हमने इसलिए हाइड्रोक्सो को पहले लिखा, नाइट्रेटो को बाद में लिखा। अच्छा अगर कोई ऐसी गलती करे कि सर अगर आप फिर भी नाइट्रेटो को पहले लिखते हैं और हाइड्रोक्सो को बाद में लिखें तो ऑब्वियस गलत लिख रहे होंगे आप, ठीक है। तो हाइड्रोक्सो और डाइनाइट्रो क्यूपीरेट। अच्छा अब चार्जेस को देखें किस तरीके से बैलेंस किया। OH के एक मॉलिक्यूल पे चार्ज -1 होता है, यहाँ 2 है तो टोटल -2 हो गया। नाइट्रेट के एक मॉलिक्यूल पे चार्ज -1 होता है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल में -2 हो गया। -2 कितना हो गया? टोटल हो गया -4 हो गया, ठीक है। तो ये -4, अब बैलेंस करने के लिए प्लस का भी 4 होना चाहिए, तो हमें बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट का चार्ज निकालना होता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं पीछे, हम देखते हैं भाई सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो सोडियम के एक एटम पर +1 चार्ज होता है, तो 3 एटम्स होंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा भाई? 3 एटम्स होंगे तो +3 चार्ज हो जाएगा। सर बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये +3 है और ये -4 है तो कमी कितने की रह गई? एक प्लस की रह गई, तो कॉपर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा अगला फॉर्मूला हमारे पास जो है हम इसको देख लेते हैं। अगले फॉर्मूले का भी नाम, इसमें भी हमें सबसे पहले यही चीजें फाइंड करनी होंगी कि A कौन है, B कौन है, C कौन है और D कौन है। देखिए इस फॉर्मूला में D तो कोई नहीं है, सही है। इस फॉर्मूला में ये A है, ये दोनों B हैं और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है C है, सॉरी ये A है, ठीक है। अब नाम देते हैं, तो सबसे पहले नाम आएगा किसका? A का। A क्या है भाई? सोडियम है, हमने लिख दिया सोडियम, ठीक है। अब B 2 है, एक साइनाइड है और एक NO है। अच्छा N नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में 3 लिगेंड्स हैं, NO भी होता है, NO2 भी होता है और NO3 भी होता है। NO कहलाता है नाइट्रोसो, NO2 कहलाता है नाइट्रो और NO3 कहलाता है नाइट्रेटो, लिगेंड्स की सूरत में अगर ये आ जाए तो। लेकिन अगर ये एनाइन की सूरत में D की जगह पे लगे हुए तो फिर वो O नहीं लगता लास्ट में, ठीक है ना, ये जरा ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं और दोनों ही नेगेटिव है इत्तेफाक से, ये -1 है और ये -1, दोनों -1 है।
तो हमने सोडियम ए का नाम दे दिया। अब लिगेंड के नाम देने में वही मसला कि भाई दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो अब क्या करें, अब किसका नाम पहले दें, तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करें, दोनों नेगेटिव है। तो ये साइनाइड है और ये नाइट्रो है। साइनाइड सी से शुरू होता है और नाइट्रो जो है वो एन से शुरू होता है। तो पहले सी आएगा, सोडियम पेंटा सायानो, उसके बाद नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो सिर्फ एक ही है, और लास्ट में आ जाएगा सी का नाम। अच्छा, सी का नाम हम यहाँ पे लैटिन नेम लिखेंगे। लैटिन नेम क्यों लिखेंगे, लैटिन नेम इसलिए लिखेंगे इसका, उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर ए मौजूद है। अगर ए मौजूद होता है तो ट्रांजिशन एलिमेंट का लैटिन नेम लिखा जाता है और उसके आखिर में ATE लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो, उसके बाद फेरेट। अब ब्रैकेट में देखिए फेरेट। अब यहां पर चार्ज हमें बताना है कि फेरेट पर चार्ज क्या है। देखिए साइनाइड के एक मॉलिक्यूल पर -1 चार्ज होता है, अगर 5 मॉलिक्यूल्स होंगे तो कितना हो जाएगा चार्ज, -5। सॉरी ये नाइट्रोसो था बेटा, मुझसे गलती हुई, नाइट्रोसो था। और -1 पर नाइट्रोसो का पर चार्ज क्या है, -1, तो -5 और -1 टोटल कितना हो गया बेटा, -6 हो गया। अच्छा, बैलेंस रखने के लिए मामला, चीजों को बैलेंस रखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक चीज मुझसे इस स्टेप में गलती हुई है बेटा, ये NO2 नहीं है, ये NO3 है, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 और Fe पर चार्ज हो जाएगा +3। अच्छा, Fe पर +3 चार्ज क्यों हो रहा है, देखिए Na पर चार्ज आ गया +3, मुझे Fe का चार्ज नहीं पता, Na का पता है। सोडियम के एक एटम पर चार्ज होता है +1, तो अगर 3 एटम्स होंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, +3 हो जाएगा। अब अगर माइनस का टोटल आपके पास 6 है और पॉजिटिव का आपके पास 3 है, तो पॉजिटिव को माइनस के बराबर होने के लिए कितने की कमी रह गई, 3 की कमी रह गई। तो आयरन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा भाई, आयरन के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3, यानी फेरेट 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने 3 मैंने अभी करवा दिए आप लोगों को। 2 जो फॉर्मूलाज आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज आपके होमवर्क हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको खुद करने हैं और करके मुझे आज ही की तारीख में चेक करवाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। फर्दर आगे चलते हैं और अब देखते हैं IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आइंस। अभी तक हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज देख रहे थे और उनके नाम लिख रहे थे। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आइंस हैं और हमें अब उन कॉम्प्लेक्स आइंस के फॉर्मूलाज को लिखना है और उन कॉम्प्लेक्स आइंस को नाम किस तरीके से दिया जाता है देखते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ कंपाउंड्स मैं आपको कराऊंगा, कुछ एज अ प्रैक्टिस आप खुद कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिक जो रूल्स हैं वो वही हैं जो अभी तक आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम्स के लिए करते हुए ही आए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नया तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा अलग ज़रूर है, तो इसको देखना है, ध्यान से समझिएगा बात को। अच्छा, आइंस जब होते हैं ना, तो आइंस की सूरत में हमारे पास B और C होता है, D नहीं होता, ठीक है। आइंस की सूरत में कॉम्प्लेक्स आइंस अगर होते हैं तो हमारे पास B और C होता है, D या A नहीं होता, ठीक। तो पहले जो फॉर्मूला है इसमें देखिएगा, ये B है, ये C है। अब इनका नाम लिखना है, तो अगेन भाई सीक्वेंस तो वही है कि पहले B का नाम लिखेंगे और फिर C का नाम लिखेंगे। तो कितने अमोनिया, कितने 6 है ना, तो आपने क्या लिखा, हेक्साअमाइन, हेक्साअमाइन, बस इसका नाम आ गया हेक्साअमाइन। और कोबाल्ट है तो आपने कोबाल्ट लिख दिया। अच्छा, ब्रैकेट में जो ये कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट के साथ जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, वो इसका ये जो ऊपर वाला टोटल चार्ज है ना, ये नहीं लिखना इसमें हमें चार्ज लिखना है कोबाल्ट का, ठीक है। याद रहे, अक्सर बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आ रहा है हमें इसका नाम लिखना है, नहीं, चार्ज जो ब्रैकेट पर है उसका नाम नहीं आएगा, बल्कि ट्रांजिशन मेटल का जो चार्ज है ना वो आएगा असल में। तो यहाँ पर कोबाल्ट, अच्छा इसको देखा जाए अमोनिया, तो अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। अब अगर ब्रैकेट के ऊपर 3 नजर आ रहा है, इधर कोई और भी नहीं है, तो इसका मतलब कोबाल्ट का चार्ज क्या है, यहाँ पर 3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना है कोबाल्ट 3 और साथ में लिखना है आयन, ठीक है। आयन लिखना जरूरी है क्योंकि ये आयन की नेमिंग्स हम कर रहे हैं, तो आयन के कॉम्प्लेक्स नेमिंग्स के लिए आयन का लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला देख लेते हैं फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूला में
अगेन सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि कौन बी है कौन सी है। ये हमारे पास बी है दोनों और ये मेरे पास सी है। अच्छा अब जरा देखो तो बी में दो लिगेंड्स हैं और दोनों ही न्यूट्रल हैं, यानी कि ये भी न्यूट्रल लिगेंड है और ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो अब न्यूट्रल लिगेंड्स में हम क्या करें, किसका नाम पहले लिखें किसका नाम बाद में लिखें? तो न्यूट्रल लिगेंड्स में हम नाम पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। अच्छा अब अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अगर देखो तो अमाइन का नाम ए से शुरू होता है और वाटर का नाम ए क्यू, यानी कि वाटर को हम एको कहते हैं ना, वाटर को हम एको कहते हैं, तो वाटर का जो नाम है वो ए क्यू से शुरू होता है। तो अब पहले नाम किसका लिखा जाए, दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें जब पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर सेम आता है ना, मैंने पहले अल्फाबेट्स जो दोनों एलिमेंट्स के सेम आए, तो हम ये कर लेते हैं कि हम दूसरे अल्फाबेट की तरफ चले जाते हैं। तो अमाइन में ए के बाद क्या आता है, ए के बाद एम आता है और वाटर के नाम में एको आता है ना, तो ए के बाद क्यू आता है। तो अब अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा जाए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो पहले क्या आया, एम एन ओ पी क्यू, क्यू बाद में आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ मैं पहले अमाइन का नाम लिखूंगा फिर वाटर का नाम लिखूंगा। तो मैंने लिखा टेट्रामाइन डाई एको, AQUO डाई एको, टेट्रामाइन डाई एको प्लैटिनम। अब प्लैटिनम का चार्ज क्या है, प्लैटिनम का चार्ज क्या है, +4 है, टोटल +4 आ रहा है। तो ये यहाँ पर अच्छा वाटर और अमाइन दोनों के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो अब जो पूरा जो इस ब्रैकेट का चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, फिर प्लैटिनम की वजह से होगा। तो प्लैटिनम पे 4 चार्ज है, तो हमने लिख दिया प्लैटिनम 4 और लास्ट में क्या लिख दिया हमने, आई। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखो। अच्छा ये भी नेगेटिव लिगेंड है, ये भी नेगेटिव लिगेंड है। अब यहाँ पर ये दोनों पहले तो बी भी हैं और ये सी है। अब दो नेगेटिव लिगेंड्स हैं मेरे पास, एक का नाम है नाइट्रोसो और एक का नाम है नाइट्रो। ठीक है, एक का नाम है नाइट्रोसो और एक का नाम है नाइट्रो। तो अब दोनों ही अगेन एन से शुरू हो रहे हैं और इनके तो मेजॉरिटी वर्ड्स जो है वो सेम है, नाइट्रोसो और नाइट्रेट नाइट्रो। तो अब इसमें मैं जो है वो पहले नाइट्रो लिखूंगा और फिर मैं नाइट्रोसो लिखूंगा क्योंकि इसमें वर्ड्स एक्स्ट्रा है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि इनके अगर अल्फाबेट्स को देखा जाए तो इसमें तो मेजॉरिटी जो अल्फाबेट्स हैं नाइट्रो और नाइट्रोसो, इनमें मेजॉरिटी वर्ड्स तो सेम है। असल फिर मसला आएगा एस में, तो पहले हम नाइट्रो लिखेंगे और फिर एस में लिखेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ब्लैंक हो गया तो पहले ये नाइट्रो आ जाएगा फिर एस आएगा, तो इस वजह से हम पहले नाइट्रो लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये वाली बात शायद समझ आ गई हो आपको। अब देखें नाम लिखते हैं, तो डाई नाइट्रो टेट्रा नाइट्रोसो, डाई नाइट्रो टेट्रा नाइट्रोसो कॉपर, इसको लैटिन नेम लिख लेते हैं, क्यूपरेट आइन। अच्छा मैं इसका लैटिन नेम क्यों लिख रहा हूँ, मतलब मैंने इस बात का फैसला कैसे किया कि मैं इसका लैटिन नेम लिखूं, मैंने कॉपर क्यों नहीं लिखा? देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है, देखो नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ACBD। मेजॉरिटी जो हमने इसमें से देखा वो ये देखा कि केसेस जो आते हैं वो ये आते हैं ACB, या फिर केस आता है CB और D, ये केसेस आते हैं। ठीक है ना। अब इन अल्फाबेट्स की जगह पे कोई भी मॉलिक्यूल या एटम वगैरह हो सकते हैं। देखो जब A होता है ना तो ये ब्रैकेट जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जब D होता है तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, यानी कि ब्रैकेट पॉजिटिव ब्रैकेट नेगेटिव। कैसे पता किया, ऐसे पता किया। ठीक है,
अच्छा, अब जब मैं देख रहा हूं कि इस ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी ओरिजिनल कंपाउंड होगा उसमें ए मौजूद होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम में शर्त यही तो रखते थे कि अगर ए मौजूद होगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट का नेम लैटिन नेम में लिखेंगे और उसके आखिर में क्या लगाएंगे, एटीई लगाएंगे, तो क्यूपी रेट, ये इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, अगर मिसाल के तौर पे इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता, जैसे ऊपर वाले पे चार्ज पॉजिटिव था, तो मैं इसको कॉपर ही लिखता, मैं क्यूपरेट नहीं लिखता, मैं कॉपर लिखता, क्योंकि पॉजिटिव साइन होने का मतलब ये है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें ए नहीं है, डी है, तो ए नहीं है तो मुझे एटीई लगाने की जरूरत नहीं, मुझे लैटिन नेम लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से। तो क्यूपरेट, अब क्यूपरेट के ऊपर चार्ज क्या है देख लेते हैं। देखो नाइट्रो के एक मॉलिक्यूल पर -1 होता है, 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ माइनस का 2 है। नाइट्रोसो के एक मॉलिक्यूल पे -1 होता है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल -4 हो गया, तो -2 -4 कितना हो गया टोटल, ये हो गया -6 हो गया। अब देखो -6 टोटल है, इधर -6 है, और ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज मुझे -4 नजर आ रहा है, यानी कि -6 में से कितना बच रहा है, -4 बच रहा है ना, तो प्लस का 2 होगा, +2 -6 मिलकर कितना बनाएंगे, -4 बनाएंगे ना, यानी कि ये वाली वैल्यू कॉपर की क्या आ जाएगी, +2। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तो माइनस, अच्छा कॉपर की लिखनी है तो क्यूपरेट हुआ है। अच्छा एक काम करेंगे, ये वाली जो बात है ना इसको कहीं साइड में नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा अभी, इस वाली को कहीं साइड में आप अपने पास नोट कर लें, ताकि आपके पास नोटिंग में एक चीज आ जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं रब कर रहा हूँ इस हिस्से को। ठीक है, अच्छा अब इसको देखिएगा, इसका नाम ये बी है, ये सी है, इसमें तो इथाइलिन डायामाइन, सिंपल है, इथाइलिन डाई अमाइन, जिंक चार्ज आएगा, जिंक ब्रैकेट में जिंक के चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 है, जिंक 2, बस सिंपल। ठीक है, अब बाकी इसका नाम भी लिख लेता हूं, बाकी 4 आप खुद करेंगे। तो इसमें ये दोनों बी है और ये जो है वो सी है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। अब पहले तो चार्जेस देख लेते हैं। SCN के ऊपर भी चार्ज -1 होता है और LCS के ऊपर भी चार्ज -1 होता है। मेरे ख्याल से मैंने फॉर्मूला लिखने में कुछ गड़बड़ की है। ये 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये 4 है। ठीक है, तो पहले बी का नाम लिखना है, फिर सी का। बी 2 हैं, एक थायोसायानो है और एक आइसोथायोसायानो है। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काउंटिंग में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आप इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, क्योंकि बेसिकली दोनों थायोसायानो हैं, एक आइसोमर है, लेकिन आइसो के जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो इतने ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होते, तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 4 और 2 के हिसाब से। टेट्रा आइसो थायो सायानेटो, आइसोथायोसायानेटो, टेट्रा आइसोथायोसायानेटो, और फिर डाई थायोसायानेटो, और फिर ये निकल, तो निकल ब्रैकेट और लास्ट में आइन। अच्छा, अब निकल का चार्ज देखना है, जरा देखो। NCS टोटल चार्ज हो गया -4, SCN टोटल चार्ज हो गया -2। क्यों? क्योंकि NCS के एक मॉलिक्यूल पर -1 चार्ज होता है, यहाँ 4 है तो -4। SCN के एक मॉलिक्यूल पर -1 चार्ज होता है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो -2। अब टोटल कितना हो गया, -2 -4, टोटल हो गया -6। अब देखो -6 अगेन वही है कि -6 है और ब्रैकेट के ओवरऑल ऊपर मुझे कितना नजर आ रहा है, -4 नजर आ रहा है, यानी कि -6 में से कितना बच रहा है, -4 बच रहा है, यानी -6 के साथ +2 आया होगा, तभी तो +2 -6 मिलकर -4 बने होंगे, यानी कि निकल पे क्या चार्ज है, +2, तो निकल 2 आई। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा, अब ये जो बाकी लास्ट के आपको 4 फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, ये 4 फॉर्मूलाज के नेम्स आप खुद लिखेंगे, ये आपके असाइनमेंट्स हैं, आप मुझे लिखकर चेक करवा सकते हैं। थैंक यू।